नमस्कार। एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के सम्मुख अपनी नई वीडियो जिसका विषय है की ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चाबी के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय बहुत अच्छा है और खुशी से भरा हुआ है। इसको मैं 3 पॉइंट्स पे कवर करूँगा। खुशी की चाबी जो गुम हो गई है वो कहाँ है, किसके पास है और किससे हमको यह चाबी मिलेगी। इससे पहले मैं आज के परिवेश पे एक नज़र डालता हूँ। आज साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, हमको अलग अलग मीन्स दे दिए हैं, नए नए गैजेट्स दे दिए हैं, घर में खाना बनाने के लिए नए नए अप्लायंसेस दे दिए हैं, मीलों दूर यात्रा करने के लिए आज एरोप्लेन, ट्रेन, कार दे दी हैं। और मॉडर्न और मेडिकल साइंस में तो इतने अच्छे गैजेट्स आ गए हैं, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिससे आज आदमी की एक औसत आयु जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ फिर खुशी गुम है। ये खुशी कहाँ गई? ये खुशी की चाबी किसके पास चली गई? ये अचानक से जिसको हम विकास बोल रहे हैं, जिसको हम तरक्की बोल रहे हैं, ये तरक्की तो है लेकिन समाज धीरे धीरे करके पतन की ओर जा रहा है। खुशी धीरे धीरे लोगों के चेहरे से गायब होती जा रही है। ये खुशी कहाँ चली गई? खुशी को आज लोग पैसे में, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में ढूंढ रहे हैं, महखानों में, शराब के पैक में ढूंढ रहे हैं, लोग संबंधों में ढूंढ रहे हैं, नाइट क्लब्स में ढूंढ रहे हैं और न जाने कहां कहां इसको ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग तो इसको मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से शाम तक उस खुशी की को ढूंढ रहे हैं, उसकी चाबी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। कम वक्त कहां चलेगी वो चाबी? तो इस पे मैंने थोड़ा सा विचार किया और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं थोड़ा सा आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये एक ऐसी ही है कि इसको मैं स्टोरी से बताता हूँ। पड़ोस के एक बच्चे के पास एक बहुत ही मॉडर्न खिलौना था और वो बच्चा उस खिलौने के साथ पिछले 15-20 दिनों से बहुत खुश था। अचानक से उसकी नज़र एक दिन अपने दूसरे एक साथी के खिलौने पे गई जो कि उससे अच्छा नहीं था। उसके माता पिता उसको समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो खिलौना है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छा है और उस खिलौने से क्या करोगे? लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो जिद लेके खड़ा हो गया माता पिता के आगे कि मुझे वही खिलौना दिलाइए। तो मोर एंड लेस आज हम सबकी मनोदृष्टि, हम लोगों के सबके मन ऐसे ही हो चुके हैं जैसे कि एक इस बच्चे की है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? खुशियां जो कि बाहर नहीं है, खुशी के बारे में समझाने के लिए मैं आपको कबीर का एक छोटा सा दोहा सुनाता हूं जो आज के समाज को बताता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी जो कि मृग के नाभि में है, लेकिन उसको मृग कहाँ ढूंढ रहा है? उसको मृग बन बन में इधर उधर भटक के ढूंढ रहा है। ऐसे ही ये खुशी की चाबी है। ये खुशी हमारे विदिन है, हमारे अंदर है, लेकिन हम इसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? इसको हम संबंधों में ढूंढ रहे हैं, हम इन्हें लोगों में ढूंढ रहे हैं, इसको हम महखानों में ढूंढ रहे हैं, इसको हम सिनेमा घरों में ढूंढ रहे हैं, इसको हम पिकनिक में ढूंढ रहे हैं, इसको हम एक लॉन्ग वेकेशन में ढूंढ रहे हैं। अब ये सही है या गलत है, इसका निर्णय देने वाला, इसका अधिकार मेरे को नहीं है। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये अवश्य हमको खुशी देती हैं, बट इनसे हमको परमानेंट खुशी नहीं आती। ये जो खुशी है वो एक टेम्परेरी खुशी मिलती है, लेकिन परमानेंट खुशी हमें इन चीजों से नहीं मिलती। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए उसी दोहे की तरह कि हमें विदिन जाना चाहिए। जितना हम अंदर की ओर जाते हैं, जितनी हमारी रेस अंदर की ओर होती है अपनी, जितना हम बाहरी जगत से अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ते हैं, अपनी यात्रा को इन्वर्ट कर देते हैं, उतना उतना हमें फिर खुशी आने लगती है। अब खुशी कपड़ों में नहीं है, संबंधों में नहीं है, तो कहाँ है? तो एक बच्चे का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जिसमें कोई ईगो नहीं होता, जिसमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं होती, वो पता है आपको कितनी बार मुस्कुराता है? एक हेल्दी बच्चा एक दिन में मिनिमम 300 बार मुस्कुराता है।
लेकिन आज मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए कि आप लास्ट टाइम दिल से, खुशी से, उत्साह के साथ, उमंग के साथ कब हंसे थे, कब नाचे थे, कब आपको लगा था कि आज मैं खुशी में पागल हो गया हूं? शायद वो दिन हमें याद ही नहीं आएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? अब खुशी हमें कहां है? खुशी हमारे अंदर है। खुशी किसके पास है? खुशी सबके पास है। खुशी हिंदू के पास है, खुशी मुस्लिम के पास है, खुशी एक बूढ़े के पास है, एक जवान के पास है, किसी के पास, सबके पास खुशी है। लेकिन वो खुशी के ऊपर मोह का, लोभ का, लालच का, ग्रीड का, सेल्फिशनेस का एक इतनी मोटी लेयर जम चुकी है। अब वो हमको वो खुशी दिखती ही नहीं है। अब खुशी हमको कहां से मिलेगी? खुशी हमारा निजी संस्कार है। आज से हम डिसाइड कर लें कि खुशी चाहे कैसी ही परिस्थिति आए, कितनी ही विषम से विषम परिस्थिति आए, मैं खुश रहूंगा और मैं एक रूहानी गुलाब बनकर खुद भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी बांटूंगा। अगर मैं आज ये प्रतिज्ञा कर लेता हूं, अपने आप से वादा कर लेता हूं, अपने ब्रेन में एक ऐसी प्रोग्रामिंग कर लेता हूं, तो फिर खुशी हमको बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती। खुशी परमानेंट हमारे अंदर धीरे धीरे स्वतः ही आने लगती है। अब खुशी के लिए कुछ पॉइंट्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूं। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड। जितना हमारे में ग्रेटिट्यूड होगा, जितना हम एक सामाजिक प्राणी हैं। आज जो भी हैं उसमें हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारा देश, हमारे सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। उस परमात्मा का कंट्रीब्यूशन है जिसने हमें इतनी अच्छी देह दी, जिसकी अगर आज कीमत देखी जाए तो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी की कॉस्ट जो है दोस्तों, वो कम से कम 400 करोड़ की है। अगर इस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में बेचा जाए, या हम ऐसे कह लें कि आज एक ह्यूमन बॉडी जिसको हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते, एक एक ऑर्गन की कॉस्ट अगर हम निकालें, एक एक ऑर्गन को हम दूसरों को अगर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यह बॉडी की कॉस्ट कम से कम 400 करोड़ की है। इस बॉडी की कॉस्ट उस परमात्मा की दया को तब समझ पाते हैं। उस अंधे से पूछिए जिसके पास आंख नहीं है, उस बहरे से पूछिए जो कान से सुन नहीं सकता, उस आदमी से पूछिए जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। वो आपको उस परमात्मा की दी हुई इस बॉडी की कॉस्ट बता सकता है। तो हमारे पे 400 करोड़ की संपत्ति तो यही है। तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। दूसरा, हमें हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। जैसे कि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। काया, निरोगी काया सबसे बड़ी काया है। अगर हमारे पास सब कुछ है, दुनिया में सारा कुछ है, लेकिन हमारे पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो हम उसको भोग नहीं कर सकते। हम किसी के लिए अच्छा पूरा नहीं कर सकते। हम समाज के लिए कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। उसके बाद हमेशा हमको अपनी सफलता देखनी है। अब आप पूछेंगे सफलता क्या है? अगर आज मेरा दिन कल उस बीते हुए दिन से बहुत अच्छा है तो मैं कह सकता हूं कि मैं सफल हूं। और अगर मैं आने वाले कल के लिए और कुछ तैयारी कर रहा हूं, उसको और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने जीवन को, अपने समाज के जीवन को, अपने देश के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अच्छा बनाने की अगर कोशिश कर रहा हूं, तो इसको सही मायने में सफलता बोलते हैं। तीसरा है अपने आप के साथ जरूर कुछ न कुछ समय बिताइए। हम दूसरों के लिए बहुत समय बिताते हैं। जब तक हम अपने सेल्फ में रहते हैं, जब तक हम अपने विदिन में रहते हैं, तब तक हम बहुत उस बच्चे की तरह, उस बच्चे के खिलौना जो उसके पास है उसको देख के खुश है, जब तक वो दूसरों के खिलौने को नहीं देखता है, उसी तरह हमारे साथ भी है। जब तक हम अपने में होते हैं, अपने विदिन में होते हैं, अपने आप में होते हैं, तब तक खुश हो। जैसे ही हम दूसरों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों की सफलता को देखना स्टार्ट करते हैं, दूसरों से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उसी क्षण हमारी सफलता दूर हो जाती है।
फिर हमें अपने अच्छे संबंध, जिन जिन से भी हमें संबंध, अच्छे संबंध हमको डेवलप करने हैं, चाहे हमारे 2 ही दोस्त हों, चाहे हमारे 2 ही संबंधी हों, लेकिन वो ऐसे संबंधी हों जो हमें सच्ची राह पे ले जाएं, जो हमें अच्छी राह दे सकें, जो हमें अच्छी सलाह दे सकें, जो हमारे साथ निस्वार्थ हों, जिनके साथ हम निस्वार्थ हों, उनके साथ हमको ऐसी दोस्ती, हमें ऐसे रिलेशंस डेवलप करने हैं। उसके बाद हमको हमेशा आशावादी बनना है, ऑप्टिमिस्ट बनना है। आशावाद इस जीवन में बहुत जरूरी है, खुशी के लिए यह बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें फॉरगिव, क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है। कई बार हम लोगों को तो क्षमा कर देते हैं, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, हम अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं करते। जाने अनजाने में अगर हमसे कभी कोई गिल्ट हो जाता है, कोई ऐसा गलत काम हो जाता है, उसके लिए हम अपने आप को माफ नहीं करते। तो सबसे पहले अपने आप को माफ करना सीखिए। अपने लिए जरूर, फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर निकालिए। जितना उस समय में चांद से, तारों से, अपने आप से, बाहर के पेड़ पौधों से, पुष्पों से, पक्षियों से बात करिए। जितना आप अपने साथ टाइम बिताते हैं, अकेला टाइम बिताते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, उतना आप अंदर से खुश होते हैं। और उसके बाद चिंता बिल्कुल मत करिए। क्यों नहीं करिए? जिस फ्यूचर को, जिस पास्ट को, जो कि आप वापस नहीं आ सकता, वो फ्यूचर जो अनफोल्डेड है, अननोन है, जिसको हम जानते ही नहीं है, उसके लिए क्या चिंता करनी है। फिर यहां पर भी गीता का एक श्लोक याद आता है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि तेरे हाथ में बच्चे क्या है, न तेरे हाथ में यश है, न अपयश है, न जन्म है, न मृत्यु है, न लाभ है, न हानि है। तो फिर तुझे किसकी चिंता करनी है? तेरे को मैंने केवल कर्म दे रखा है। तो दोस्तों, हमें और आपको केवल अच्छे कर्म करने हैं, सुकर्म करने हैं, बाकी फल की चिंता न करते हुए हमको खुशी से अपना जीवन यापन करना है। और अंत में फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास कीजिए। कोई आप पे विश्वास करे ना करे, दुनिया चाहे आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आप अपने आप पे विश्वास करिए। जितना आप अपने आप से विश्वास करते हैं, उतना ही आप खुश रहते हैं। अपने आप पे विश्वास करना सीखिए। जितना विश्वास कर सकते हैं उतना विश्वास करिए। कोई आपके विश्वास को कितना ही हिलाने की कोशिश करें, आपको हिलना नहीं है। तो हमें एक बच्चे के साथ, बच्चा बन करके, जैसे बच्चा हर पल मुस्कुराता है, उसे किसी से कोई दुनियादारी से लेना नहीं होता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसे कौन पाल रहा है। उसी तरीके से वो परम पिता परमेश्वर, जिसके हम बच्चे हैं, उस खुदा के हम बच्चे हैं, वो हमारा लालन पालन कर रहा है। बस जैसे शेर के बच्चे को मालूम होता है कि वो शेर का बच्चा है, उसे कोई कभी शिकार करना नहीं सिखाता, वो खुद ही करता है। इसी तरीके से हम परमात्मा के बच्चे हैं और खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने जब हम पैदा हुए थे, हमें खुशी दी थी, हमें हैप्पीनेस दी थी, क्योंकि वो जॉय का सागर है, वो खुशी का सागर है, वो आनंद का सागर है। उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स में खुश रहिए। यही मेरा भी उद्देश्य है, यही मेरा चैनल पॉजिटिव वाइब्स का भी उद्देश्य है। किसी न किसी तरीके से मैं लोगों में किसी न किसी कारण से, इस वीडियो के माध्यम से, अपनी प्रेजेंस से, अपने इस फेस से, अपने चाल चलन से लोगों को खुशी दे सकूं, पॉजिटिव वाइब दे सकूं। इसी के साथ दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।